दोस्तों, टीम इंडिया की जीत के बाद आंखों में आंसू लाए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जब मैदान की मिट्टी उठाकर खा ली तो वो नजारा देखकर तो बड़े से बड़े भारतीय दिग्गज भी अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाए। जहां अब खुद धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर भी रोहित की तारीफ करते नजर आए, तो वहीं इरफान पठान ने भी कुछ ऐसा कह दिया सुनकर आप भी रोहित को सलाम करने लग जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी दिग्गजों ने रोहित के इस जेस्चर पर, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। उसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उन्होंने तगड़ी वापसी की। एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली, तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन में दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान के उस पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा शायद पहले कभी क्रिकेट की फील्ड में नहीं देखा गया था। लेकिन रोहित का यह अतरंगी अंदाज सबको खूब पसंद आया। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी रोहित से खूब बहुत इम्प्रेस नजर आए। जहां अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि जिस क्रिकेट के मैदान पर आपने पूरी उम्र निकाल दी, जहां आपने खून पसीना एक किया, अपने देश का सालों साल गौरव बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की, वहां वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस मैदान का स्वाद चखना तो बनता ही है। यदि मुझे यह याद आया होता तो मैं 2011 वर्ल्ड कप में ही ये कर चुका होता, लेकिन रोहित ने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया। थैंक यू रोहित, मुझे आप पर गर्व है। यही नहीं दोस्तों, गौतम गंभीर ने तो ये तक कह दिया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस कहावत को रोहित ने साकार कर दिखाया। कहते हैं कि आपकी मातृभूमि आपकी माँ के समान होती है, और रोहित ने जिस मातृभूमि में मैच जीत हिंदुस्तान को चैंपियन बनाया, वहां की मिट्टी खाकर रोहित ने अपनी जन्मभूमि, अपना कर्मभूमि का गौरव 100 गुना बढ़ा दिया है। हम सबको अपने कप्तान, अपने रोहित शर्मा पर गर्व है, जो अपनी मर्यादाओं से आज भी जुड़े हुए हैं। तो वहीं दोस्तों, थाला महेंद्र सिंह धोनी ने भी रोहित के इस जेस्चर की तारीफ करते हुए एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यह कुछ नया था जो हमने क्रिकेट की फील्ड पर देखा है, और जब भी रोहित होते हैं तब आपको हमेशा कुछ नयापन देखने को मिलता है। उन्होंने टीम इंडिया की शक्ल सूरत, भारतीय क्रिकेट के इतिहास, भूत और भविष्य सबको बदल कर रख दिया। जिस तरीके से उन्होंने ये विक्ट्री सेलिब्रेट की वो कुछ खास था, और आखिरी हमारी जीत भी खास थी। ऐसे में जिस मैदान पर हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा हो, वहां मिट्टी का स्वाद चखना कौन सी बुरी बात है। वैसे भी हम धरती को माता मानते हैं, तो रोहित ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया है। तो उनके अलावा इरफान पठान का ये तक कहना है कि जब मैंने उन्हें ये करते देखा तब मैं हैरान रह गया था। पहले मुझे लगा ये ऐसा क्यों कर रहा है, फिर बाद में मुझे उसके पीछे का इमोशन, उसकी कहानी समझ में आई, और वो जानकर मैं भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। सच में सलाम है रोहित, तुझे कितनी बार दिल जीतेगा, हमारे पास एक ही दिल है, लेकिन आए दिन रोहित हमेशा हमारा दिल चुरा लेता है। रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी न कभी भूतकाल में था, न वर्तमान में, और ना ही कभी भविष्य में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन सभी दिग्गजों ने तो रोहित शर्मा की तारीफों के पुल ही बांध दिए, लेकिन अब आप रोहित के हार्ट विनिंग जेस्चर पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब ट्रॉफी से दूर भाग रहे थे रोहित शर्मा, उसको पकड़ तक नहीं रहे थे और बाकी खिलाड़ियों को ही मौका दे रहे थे ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट करने का, फोटो खिंचाने का, तब विराट कोहली ने उनको न सिर्फ ट्रॉफी दी बल्कि कुछ ऐसा किया कि दोस्तों सबका दिल जीत ले गए। आखिरकार दोस्तों, इस पर खुद विराट ने खुलासा किया है। ये चौंकाने वाला वाक्य और विराट का बयान तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित, विराट, इन दोनों की जगह आने वाले वक्त में T20 में कौन सा खिलाड़ी लेगा? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी यादें हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही और शायद जाएंगी भी नहीं। एक दशक से ज्यादा से हम इंतजार कर रहे थे, और जब जीते तो इतना जश्न मना कि 125 करोड़ तो BCCI ने ही लुटा दिए हैं खुशी खुशी में। इनफैक्ट दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत भी बड़े जोरों शोरों से होगा।
वैसे अफ्रीका से जीतने के बाद एक और खास लम्हा हुआ था। दोस्तों रोहित शर्मा सीधा जाकर गले मिलते हैं भावुक होकर अपनी पत्नी रितिका सजदे से। उसके बाद अपनी बेटी समायरा को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे मैदान का चक्कर भी लगाते हैं। रोहित शर्मा की इस हरकत को देखकर हर कोई दोस्तों बेहद खुश था, क्योंकि अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट करना, इससे बेहतर सेलिब्रेशन हो ही क्या सकता है। लेकिन जब विराट के साथ फोटो खिंचाने की बारी आई ना, तब भी दोस्तों उस वक्त पर ज्यादातर तौर पर ट्रॉफी विराट के पास ही थी, क्योंकि विराट ने अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती है। चलिए कप्तान के तौर पर नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा के कार्यकाल में ही सही। लेकिन दोस्तों जब रोहित शर्मा ट्रॉफी को पकड़ ही नहीं रहे थे, विराट को रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, तो फिर विराट ने कुछ ऐसा किया कि सबका दिल जीत ले गए। दोस्तों विराट कोहली रोहित शर्मा को कहते हैं कि भाई केवल झंडा नहीं बल्कि ट्रॉफी भी पकड़ो और ट्रॉफी पकड़कर ही फोटो खिंचाओ। दोस्तों विराट कोहली की ये हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन आखिरकार अब विराट ने ऐसा करने पर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको उनका भावुक बयान दिखाते हैं। दोस्तों विराट कोहली उस पूरे वाक्य को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, देखिए मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में है। हम विश्व कप जीत चुके हैं, क्योंकि एक वक्त पर एक मोड़ पर मैच 30 गेंदों में 30 रन पर आ चुका था। हमारा विनिंग परसेंटेज मात्र 3% था, जो बड़े टीवी बोर्ड पर साफ दिख रहा था हर एक खिलाड़ी को। लेकिन वहां से कमबैक करना, जिस सहनशीलता के साथ खिलाड़ियों के साथ स्ट्रेटेजी बनाना, जिस धैर्य से पांड्या का गेंदबाजी करना, ये सब कुछ एक चमत्कार से कम नहीं था। मानो खुद भगवान मैदान में हमारी मदद करने के लिए आ चुके थे। और सही बताऊं तो वो भगवान रोहित शर्मा के रूप में ही थे, क्योंकि भगवान भी तो किसी न किसी का रूप लेकर आते हैं। रोहित ने जिस सूझबूझ से कप्तानी करी और अंतिम लम्हों में भारत को जिताया, उसकी कोई बराबरी नहीं, उसका कोई मोल नहीं। उसी की वजह से खैर हम जीते। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि रोहित शर्मा जीत के बाद ट्रॉफी सबको दे चुके थे। बस ट्रॉफी लिफ्ट करते टाइम उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी, उसके बाद मानो कि उनका कोई अधिकार सा ही नहीं था। और जब मुझे दिखा कि समायरा के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं है, तो मैंने उनको ट्रॉफी थमाई, क्योंकि वो हमारे कप्तान हैं और एक कप्तान को भी वो सारी खुशी मिलनी चाहिए जो बाकी खिलाड़ियों को मिल रही है। आफ्टर ऑल उनकी कप्तानी के अंडर हम जीते हैं और उनकी परफॉर्मेंस पूरे सीजन में तो लाजवाब थी ही। दोस्तों विराट ने आगे ये भी कहा, मैंने T20 से ज़रूर संन्यास लिया है, लेकिन रोहित को एक कप्तान, एक कोच और साथ ही साथ एक दोस्त के तौर पर हमेशा याद रखना चाहूँगा, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है उनके कप्तानी के कार्यकाल में। उम्मीद है हम भारत को ODI चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता कर लाएंगे घर। दोस्तों कोहली का बयान दिल जीतने वाला है वाकई में। वैसे इस वाक्य पर उनकी हरकत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान रोहित ने खाली मैदान की मिट्टी जीता करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल, सेट किया अद्भुत एग्जाम्पल। तो दुनिया भर में रोहित की खूब तारीफ की जा रही है, यहाँ तक कि अब सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर खुद भी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अब रोहित के इस महान कारनामे से प्रभावित होकर उन्हें सलाम ठोका है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी दिग्गजों ने रोहित के इस जेस्चर पर, जिसे सुना भी दंग रहने वाले हैं। उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हर काली अंधेरी रात के बाद सफलता की सुबह जरूर होती है, और ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के साथ भी हुआ। आखिरकार 29 जून की शाम वो पल आया है जिसका पूरे हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार था, खासतौर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। जी हाँ, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। इसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरह से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उनकी तगड़ी वापसी की एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली, तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित भी फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में ही गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान पर ऊंची पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित ने ऐसा क्यों किया, लेकिन रोहित ने अपने इस अंदाज में सबका दिल जीत लिया। उनके इस अतरंगी सेलिब्रेशन को बेहद पसंद किया जा रहा है और अब उसकी खूब तारीफ भी हो रही है। और अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी रोहित शर्मा को इस मोमेंट की वजह से सलाम ठोका है, जहां अब खुद
खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी रोहित के उनसे काफी इंप्रेस थे। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, जिस क्रिकेट के मैदान पर आपने पूरी उम्र निकाल दी, जहां अपना खून पसीना एक किया, अपने देश का सालों साल गौरव बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की, वहां वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस मैदान का स्वाद चखना तो बनता ही है। यदि मुझे आज याद आया होता तो मैं 2011 वर्ल्ड